जीवन में कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं ना, जिनके जीवन के जिन क्षणों में वो जितना श्वास नहीं लेते हैं, उससे ज़्यादा वो प्रॉब्लम बताते हैं, उससे ज़्यादा वो लोगों से बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम सांस लेने में है ना, तो सांस लेना भी छोड़ दो। शायद सारी प्रॉब्लम का जड़ तो वही है। ये जीवन जब तक है तब तक तो प्रॉब्लम रहेगा। जीवन जीने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए अगर जियोगे ना, अगर श्वास लोगे तो प्रॉब्लम तो होगा ही, लेकिन हमेशा उस दुख का रोना रोना, हमेशा उस दुख के लिए लोगों को अपने लिए डिस्टर्ब करना, एक निगेटिविटी का वातावरण स्वयं के लिए रखना। आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे जितना पॉजिटिव सोचोगे, आपका वातावरण भी वैसा ही होगा, आपका ऑरा भी वैसे ही काम करेगा। लेकिन जो लोग हमेशा निगेटिव सोचते हैं, जिनके हर एक बात में एक प्रॉब्लम होता है, हर एक बात में एक दुख होता है, एक सीमा के बाद इंसान उन्हें सुनना नहीं चाहता, एक सीमा के बाद इंसान उनसे भागता है, क्योंकि जब भी जाओ उसके पास वो दुखी रोता है, जब भी जाओ उसके पास तो वो प्रॉब्लम ही रोता है। जब उसके पास सुख था तो कभी सुख नहीं बताता था कि मेरे पास आज इस चीज़ का फ़ायदा हुआ, मैं इतना सुखी हूँ। ठीक यही होता है जब आप ईश्वर की पूजा करते हो। ईश्वर भी दुखी हो जाते हैं कि ये जब भी आता है मेरे द्वार पे तो कुछ ना कुछ मांगने आता है, कुछ देकर मुझसे कहता है ये चीज़ मेरे लिए करो। जैसे ईश्वर ईश्वर नहीं बल्कि किसी के गुलाम हो, वहाँ पे ईश्वर भी आपसे तंग आने लगते हैं। खुद से कुछ करो ना, खुद मेहनत करो, तुम्हारे मेहनत का परिणाम ईश्वर मजबूर हो जाएंगे तुम्हें देने के लिए। उन सुखों का, जिन सुखों से तुम मोहताज हो, जिन सुखों से तुम दूर हो, ईश्वर कभी उन सुखों से रोकते नहीं हैं, बल्कि तुम्हें ये बताते हैं कि जिस सुख में तुम सबको अपना समझते हो, दुख आने पर वो जो अपनों का दिखावा कर रहे हैं वो तुमसे तुरंत दूर होकर भाग जाएंगे। बस दुख यही तुम्हें बताता है, दुख तुम्हें सिखाने आता है, प्रॉब्लम तुम्हें बताती है कि जीवन कैसे जीना है। जैसे कोरोना का टाइम था तो उस टाइम में कोरोना हमें बताता था कि श्वास लेने पर भी ज़िंदगी जा सकती है, श्वास लेने पे हमें मास्क लगा के ही जीना पड़ेगा, हमें अपने जीवन को कुछ टाइम के लिए बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जीवन कुछ क्षण में समाप्त हो सकता है। प्रॉब्लम्स आपको सिखाने आती है, प्रॉब्लम्स आपको बताने आती है कि जब दोबारा आपके जीवन में वो प्रॉब्लम आएगा तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके पास पहले से होगा। इसलिए ज़िंदगी अगर जीनी है तो बिना दुख रोए जियो। अगर राजा बनना है तो दुख को खेलना सीखो, दुख को जीना सीखो, दुख को झेलना सीखो। यही तो है, एक राजा जब युद्ध करता है तो चींटी की चुभन उसे पता नहीं चलती, कांटे की चुभन उसे पता नहीं चलती, क्योंकि वो तलवार के घाव से घायल होता है, चींटी के चुभने और कांटों के चुभने से नहीं। वो युद्ध जीतने आया है, और युद्ध जीतने में उसे चोट तो लगेगा, उसे पता है, उसे प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन युद्ध जीतने के बाद उसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। इसलिए जीवन में तुम्हारे प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम को हल करने के बाद तुम्हें जो सुख मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, वो कभी सुख में उस सुख का अनुभव तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि सुख में रहने वाला इंसान, एक वातावरण में जो इंसान जीता है वो कभी अन्य वातावरण को महसूस नहीं कर सकता, अन्य वातावरण को फील नहीं कर सकता। बारिश जब लंबे समय के लिए होता है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन उस बारिश में भी हम जीना सीखते हैं, क्योंकि हम छतरी लेकर बाहर निकल सकते हैं। हम उस बारिश से भीगेंगे नहीं, क्योंकि छतरी हमारे पास है। धूप ज़्यादा होता है तो हमें गर्मी होती है, तो हम एसी लगाते हैं कि हम उस गर्मी से बच सकें। लेकिन वही गर्मी जब ठंड के समय में नहीं होता है, ठंड बढ़ने लगती है, तो हम दुखी हो जाते हैं कि ये ठंड बढ़ने लगी, हमें ठंड लग रहा है। वही बारिश जब नहीं आता है, सूखा पड़ता है और हवाएं शुष्क हो जाती हैं, तो हमें बुरा लगता है कि ये हवाएं हमारे चेहरे को और सुखा देती हैं, हमारे गले में प्यास लगने लगता है। तो हम उस बारिश को याद करते हैं, उस बारिश को एक क्षण के लिए महसूस करते हैं कि एक टाइम था जब बारिश बार बार आता था, एक टाइम था जब हम बारिश से भागते थे। इसलिए जीवन में दुख तो होगा, जीवन जीने में प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन जब तक आप जियोगे तब तक प्रॉब्लम होगी, और वो प्रॉब्लम ही तो आपकी सफलता को, आपके जीवन जीने की कला को बनाता है। आप जीवन जीने के कला में अग्रसर होते हो, क्योंकि वो आपके पास प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके पास है। हमेशा रोने वाला इंसान कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक इंसान के पास प्रॉब्लम है, हर एक इंसान कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहा है, अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और जो उन प्रॉब्लम का रोना नहीं रो रहा है, ईश्वर उसे देखकर खुश होते हैं कि इसकी ज़िंदगी में जिस प्रॉब्लम को मैंने रोने के लिए दिया है वो उस प्रॉब्लम को भी हंस के जी रहा है, तो अब रहने दो ना,
क्या ज़रूरत है इसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम देने का? मैंने तो रोने के लिए दिया था और ये तो हंस रहा है, ये तो मुझे ही डांट रहा है। समय भी उस टाइम पे आपकी ज़िंदगी से प्रॉब्लम निकालने लगता है कि मैंने प्रॉब्लम दिया था कि ये रुक जाएगा, ये ठहर जाएगा, लेकिन ये तो ठहर नहीं रहा, तो छोड़ो ना। ये उड़ने लायक है, इसे आज़ाद करते हैं, इसे इस पिंजड़े से बाहर करते हैं। इसी का तो आसमान है। समय भी वहाँ पे घायल हो जाता है, समय भी आपकी तरक्की के सामने झुक जाता है, क्योंकि आपकी काबिलियत जो बहुत बड़ी है, आपकी तकदीर आपने अपने हाथों लिखा है, आप में जीवन जीने की कला है। इसलिए प्रॉब्लम का रोना मत रो, उन प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढो, क्योंकि वही ज़िंदगी है। रोने वाला इंसान हमेशा गुलामी करता है, क्योंकि उस गुलामी के नीचे वो जीना चाहता है। वो रो रो कर अपने दुखों को बताकर एक गुलाम की तरह जीना चाहता है। लेकिन एक राजा जो होता है वो प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढता है और उन प्रॉब्लम को जीना जानता है, उन प्रॉब्लम को हंस के जीता है। यही क्वालिटी होती है एक राजा और गुलाम में। आप खुद में देखो, आप कौन हो, गुलाम हो या राजा हो? आप रोते हो या उस प्रॉब्लम को हंस के जीते हो, उन प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हो? थैंक यू गाइस।